नया हदफ, नया इम्तिहान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला वनडे। बांग्लादेश का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कौमी टीम में साहिबजादा फरहान, मां सद्दाकत और शामिल हुसैन डेब्यू करेंगे। कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं किसी खिलाड़ी को ड्रॉप नहीं किया, आलमी कप से पहले नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। एतजाज अहसन के गिले शिकवे। कहा, वकालतनामे के हुसूल के लिए मुझे अडियाला जेल के करीब भी नहीं जाने देते। ये किसी अदालत को नहीं मानते। समझाओ तो कहते हैं हमें ऊपर से हुक्म है। कहते हैं फैज हमीद को सजा हो गई है, एहतसाब शुरू हो गया है। आपको इस हरकत पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, सुपरिटेंडेंट को कोई भी वकालतनामा भेजे तो वो दस्तखत करा देते हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तों पर भी समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, रमजान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका, ईद सर पर है। खवातीन के लिए आपने हमेशा नरम गोशा रखा है। आबनाए हुर्मुज़ में कार्गो बहरी जहाज पर हमला, आग भड़क उठी। बहरी जहाज से मदद की अपील पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। CNN के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी। ईरान की 90% सुरंगें बिछाने वाली किश्तियां महफूज हैं। वो चाहे तो सैकड़ों माइंस बिछा सकता है। आबनाए हुर्मुज़ में संगीन खतरात, मौजूदा सूरत हाल में सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अमरीकी नेवी ने शिपिंग कंपनियों की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तेल की कीमतों में कमी के लिए तारीख का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व रिलीज करने की तैयारियां। आलमी तवानाई एजेंसी ने मेंबर ममालिक को तजावीज़ पेश कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तजावीज़ पर फैसला आज मुतवक्के। आबनाए हुर्मुज़ कैसे खुलवाया जाए, अमेरिका की सर तोड़ कोशिशें। सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा। सदर ट्रंप की फिर तेहरान को धमकी। कहा, आबनाए हुर्मुज़ में माइंस बिछाई हैं तो हटा दी जाएं, वरना संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी वजीर जंग का भी वाज़ेह पैगाम। कहा, ईरान को आबनाए हुर्मुज़ को यरगमाल बनाने नहीं देंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 1% कमी। बरतानवी क्रूड 87 और अमरीकी क्रूड $83 में फरोख्त। अमरीका और इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमले। IRGC के कर्नल सैयद इब्राहिम समेत 9 अफराद जाँ बहक। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाके। खमीन में एक और स्कूल तबाह। मुलहका इमारतें भी मलियामेट। इस्फहान और तबरेज़ पर भी हमले जारी। मजीद दर्जनों शहादतों की इतलात। सहूनी फौज की लबनान में भी जारियत। होटल पर बम बरसा दिए, 6 अफराद शहीद। आयशा बुखार के इलाके में इमारत में आग भड़क उठी। वादी बका में भी एक शहरी जाँ बहक। ईरान में अमरीकी टीवी CNN का नुमाइंदा बमबारी से बाल बाल बच गया। तेहरान में रिपोर्टिंग के दौरान अमरीकी और इसराइली तैयारों ने बमबारी शुरू कर दी। CNN इंटरनेशनल के जर्मन नुमाइंदे ने दौड़ लगाकर जान बचाई। एक और मकाम पर CNN की टीम को रिपोर्टिंग के दौरान ही बमबारी के बाइस वो जगह छोड़नी पड़ी। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कोयती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। मशरक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल और कोयत पर हमलों पर तशवीश का इज़हार। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने और फौरी मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। जंग का 12वां रोज अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। रात भर शदीद बमबारी। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाके। खमीन में एक और स्कूल तबाह। मुलहका इमारतें भी मलियामेट। इस्फहान और तबरेज़ पर भी हमले जारी। मजीद दर्जनों शहादतों की इतलात। सहूनी फौज की लबनान में भी जारियत। होटल पर बम बरसा दिए, 6 अफराद शहीद। आयशा बुखार के इलाके में इमारत में आग भड़क उठी। वादी बेका में भी एक शहरी जान बहक। ईरान का जवाबी वार। ऑपरेशन वादा सादी की 37वीं लहर। इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार। तेल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके। खत्ते में अमरीकी तंसीबात भी हदफ। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारत खाने पर मिसाइल हमले के बाद आग भड़क उठी। सऊदी अरब का 6 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब बहरी जहाज पर हमला। कतर, उर्दन और कुवैत भी मुसलसल निशाने पर। ट्रंप बौखलाहट का शिकार। पल पल बदलते बयानात। हमलों की जिम्मेदारी स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और पीट हेग्सेट पर डाल दी।
ईरान के खिलाफ जंग जल्द खत्म होने वाली है। अमेरिकी सदर का तेहरान के साथ बातचीत का भी इंदिया। व्हाइट हाउस का ईरान के गैर मशरूत हथियार डालने तक कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान कैरोलाइन लिविट ने कहा, ईरान की जेर जमीन मिसाइल साइट्स पर 2000 पाउंड वजनी बम गिराए गए। सदर ट्रंप को यकीन है जल्द अहदाफ हासिल कर लिए जाएंगे। जंग में अब तक 150 अमरीकी फौजी जख्मी, सेंटकॉम की 8 हलाकतों की तस्दीक। अमरीकी सेनेटर्स ने ईरान जंग के हवाले से क्लासिफाइड ब्रीफिंग गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। ट्रंप की नाअहली ने अमरीकी फौज और शहरियों को खतरे में डाल दिया। चक शोमर का रद्द-ए-अमल, सेनेटर ब्लू मेंथल का भी मायूसी का इजहार। मशरिक वस्ता में मौजूद अमरीकी शहरियों के हवाले से तशवीश का इजहार। रूसी सदर का ईरानी हम मनसब मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान के खिलाफ जारी जंग और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर बातचीत। सदर पुतिन का जंग बंदी और तनाज़े के फौरी खात्मे पर जोर। क़ातरी वज़ीर-ए-आज़म का चीनी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। जंग बंदी में किरदार अदा करने की दरख्वास्त। सऊदी काबीना की ईरान के हमलों की मज़म्मत। सलामती और खुद मुख्तारी के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाने का ऐलान। शहरी आबादी पर हमले जंगी जुर्म। अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका और इसराइल की बमबारी रुकवाए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का मुतालबा। कहा, हमलों में अब तक 1300 से ज़ायद शहरी जाँ बहक हो चुके। 4 सिफारतकारों को भी निशाना बनाया गया। मेहराबाद एयरपोर्ट पर बमबारी से मुतादिद सिविलियन तैयारे तबाह हो गए। वाज़ेह किया कि ईरान दिफा के लिए हर जरूरी इक़दाम करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 2200 पॉइंट से ज्यादा इजाफा। एशियन मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। जनूबी कोरियन स्टॉक में 2.82% बेहतरी। जापानी मार्केट में 2% इजाफा। हांगकांग में भी कारोबार कदरे मुस्तहकम। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद 1% कमी रिकॉर्ड। अमरीकी WTI 83.34 डॉलर फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी ऑयल 87.36 डॉलर पर ट्रेड। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। फ्लाइट ऑपरेशन आज भी शदीद मुतासिर। पाकिस्तान से शेड्यूल मजीद 83 परवाजें मनसूख कर दी गईं। बहरीन से 11 रोज बाद पहली बार एक साथ 16 परवाजों की उड़ान। मुमकिना तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए बड़ी मनसूबाबंदी। हुकूमत का हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुमे के रोज करने का फैसला। वजीर आजम के जेर सदारत अहम बैठक। किफायत शारी और बचत प्लान के तहत इक़दाम के नफाज का जायजा। इसाक डार की सरबराही में खुसूसी कमेटी कायम। किफायत शारी के इक़दाम का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। वर्क फ्राम होम को मौसर बनाने के हवाले से हर वजारत अपनी रिपोर्ट वजीर आजम हाउस भेजेगी। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत NHA का इजलास। अहम मंसूबों की मंजूरी। लाहौर सियालकोट मोटरवे को 3 लेन करने के लिए काम जल्द शुरू होगा। सियालकोट से खारियां और इस्लामाबाद मोटरवे को भी 3 रोया किया जाएगा। अब्दुल अलीम खान ने कहा, कोई नई मोटरवे 2 तरफा 6 लेन से कम तामीर नहीं होगी। मुस्तकबिल की सफरी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए मंसूबा बनाना होंगे। इजलास में करतारपुर और ननकाना साहब को मोटरवे से मुंसलिक करने के मंसूबे का भी जायजा। सियालकोट से रावलपिंडी मोटरवे पर FWO के इश्तराक से काम तेज करने की हिदायत। मंसूबे की तकमील से M2 पर दबाव और लाहौर इस्लामाबाद फासला 100 किलोमीटर कम होगा। 1 घंटा वक्त भी बचेगा। कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला रुक ना सका। करीमाबाद में ट्रेलर ने 2 भाइयों को रोन दिया। ताबिश और आतिफ ईद की शॉपिंग के लिए जा रहे थे। ड्राइवर समेत 2 अफराद गिरफ्तार। बलोच कॉलोनी पुल के करीब ही टैंकर का टायर निकलने से हादसा। एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मुल्क के शुमाली इलाकों में मूसलाधार बारिश। शांगला में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। लैंडस्लाइडिंग और बिजली का निजाम दरहम बरहम होने से शदीद मुश्किलात। बुनेर में भी सैलाबी सूरत हाल। नशीबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। बानी PTI की शिफा अस्पताल मुंतकली का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त की एतराजात के साथ समाअत। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करने के लिए मोहलत देने की इस्तदा मंजूर कर ली।
ऑपरेशन गाज़ब लिल हक, पाक फौज की अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाइयां जारी। योब सेक्टर में पोस्ट नंबर 2 और 3 निशाना तालिबान रजीम के कारिंदे ठिकाने और असलहा छोड़कर भाग गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक रूसी साख्ता हैवी ग्रेनेड लॉन्चर कब्जे में ले लिए गए। भारतीय मुजरिमाना नेटवर्क से गिरद घेरा तंग, अमेरिका में गिरफ्तार मजीद भारतीय शहरियों को मुल्क बदरी का हुक्म। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी तस्दीक कर दी। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक भारतीय शहरी दहशत गर्दाना वाकयात और दीगर संगीन मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्वस हैं। माहिरीन का कहना है भारतीय जराइम पेशा नेटवर्क्स मुख्तलिफ ममालिक में सिक्योरिटी के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। यौम पाकिस्तान, तहरीके आज़ादी के शोहदा और गाजियों की बहादुरी, कुर्बानी और साबित कदमी की दास्तान। गाजियों ने हर मुश्किल घड़ी में मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल हौसला दिखाया। कौम का मार्का हक के गाजियों को भी भरपूर खराज तहसीन।